58,000 ग्राम प्रधानों को लेकर योगी सरकार का बड़ा दाव। पंचायत चुनाव से पहले गांव में शुरू हुआ नया सियासी खेल। ग्राम प्रधानों को मिल सकती है नई ताकत, फैसला होना तय। गांवों में बीजेपी का नेटवर्क होगा और मजबूत, विपक्ष भी हुआ अलर्ट। चुनाव टलेंगे या बढ़ेंगे कार्यकाल, गांव से विधानसभा तक बवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी हलचल शुरू हो गई है जिसने गांव के चौपाल से लेकर लखनऊ के सत्ता गलियारों तक हलचल बढ़ा दी है। मामला सिर्फ पंचायतों के कार्यकाल खत्म होने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2027 के चुनावों का बड़ा गणित भी दिखाई देने लगा है। 26 मई को प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। चर्चा इस बात की है कि क्या योगी सरकार गांव की राजनीति में एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर रही है जो आगे जाकर पूरा खेल बदल सकता है, क्योंकि इस बार पंचायत चुनाव के खत्म होने से पहले गांवों में नया सियासी माहौल बनना शुरू हो गया है। दरअसल खबर यह है कि योगी सरकार एक बड़े विकल्प पर विचार कर रही है। चर्चा है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही आगे प्रशासक बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में यह पहली बार होगा जब कार्यकाल खत्म होने के बाद भी निर्वाचित प्रधान प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालते दिखाई देंगे। अब तक परंपरा रही है कि पंचायतों के खत्म होने के बाद एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। अब जरा इस गणित को समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 58,000 ग्राम प्रधान हैं। गांवों की इनकी पकड़ सिर्फ विकास कार्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि चुनावी माहौल, बूथ प्रबंधन और स्थानीय समीकरणों पर भी इनका सीधा असर पड़ता है। यही कारण है कि राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी के गांव स्तर के नेटवर्क से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधान संगठन लंबे समय से यह मांग उठा रहा था और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद इस पर चर्चा तेज हो गई कि पंचायती राज्य मंत्री भी पहले इस तरह के संकेत दे चुके हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या गांवों के संगठनात्मक खालीपन रोकने की तैयारियां शुरू हो गई हैं? इसके पीछे पंचायत चुनाव में संभावित देरी की कहानी भी जुड़ी हुई है। हाल ही में ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के लिए भी आयोग गठन को मंजूरी मिली और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कई महीने का समय दिया गया। ऐसे में पंचायत चुनाव आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। यहीं से विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव टालकर गांव में मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि गांवों के विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए और स्थानीय जरूरतों का मौजूदा प्रधान बेहतर समझते हैं। कानूनी मोर्चे पर यह भी मामला दिलचस्प होता जा रहा है। पंचायत राज अधिनियम सरकार को विशेष परिस्थितियों में प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देता है। कानून में यह साफ नहीं लिखा है कि प्रशासक सिर्फ सरकारी अधिकारी ही होगा। इसी आधार पर सरकार के पास रास्ता मौजूद बताया जा रहा है, लेकिन संवैधानिक जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा फैसला हुआ तो अदालत में चुनौती भी मिल सकती है। अब देखना होगा कि यह मास्टर प्लान सिर्फ प्रशासनिक फैसला बनता है या 2027 की सबसे बड़ी सियासी चाल साबित होता है।